आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जो इनके युग्म होते हैं उनको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना होगा कि कब हम लोग प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? देखिए, जब भी किसी समीकरण में दो चर दिए गए हों, देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, तो यही दो चर हो गए, अलग अलग चर हो गए। और रैखिक कब कहेंगे? जब चर का घात एक हो। देखिए यहाँ भी एक होता है, यहाँ भी एक होता है, तो इनको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जब दो समीकरण दिए होंगे तो युग्म कह देंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इन समीकरणों को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। अब हल करने के लिए देखिए क्या करते हैं, एक को हम लोग समीकरण एक मान लेते हैं और दूसरे वाले को समीकरण दो मान सकते हैं। इसमें किसी को समीकरण एक, इसको भी समीकरण एक और इसको भी दो मान सकते हैं। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरणों को किसी एक समीकरण को सबसे पहले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। किसी समीकरण को हम लोग दोनों में से कोई पहले लेंगे और क्या करेंगे, पक्षांतर करके एक चर का हम लोग पहले मान निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, कोई एक समीकरण लेंगे और किसी एक चर का हम लोग मान निकालेंगे पक्षांतर करके दूसरे तरफ, और जो मान आएगा उसको जो समीकरण हम लोग लिए होंगे उससे दूसरे वाले में रखेंगे। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए हम लोग समीकरण एक अगर ले लेते हैं, लिखेंगे समीकरण एक से, अगर आप लोग चाहेंगे तो समीकरण दो भी ले सकते हैं। अब समीकरण एक जब हम लोग ले लेंगे, 2x + y = 5 दिया गया है। ये समीकरण एक को जब हम लोग लेंगे तो क्या करेंगे, हमने बताया किसी एक चर का हम लोग मान निकालेंगे पक्षांतर करके। अब चाहे x का भी निकाल सकते हैं या y का भी, बाकी को दूसरे तरफ। मान लीजिए हम लोग y का यहाँ से निकालेंगे अगर मान, तो कैसे निकालेंगे, y = 5 तो है, ये 2x को हमको उधर भेजना होगा, तो इधर प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से y का मान निकल गया जिसमें x भी है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब y का मान निकला x के साथ में, तो हमने ये समीकरण कौन सा लिया था, प्रतिस्थापन विधि का मतलब देखिए यही होता है। प्रतिस्थापन कहते हैं कि एक मान दूसरे में बदल देना, एक को दूसरे में रखेंगे। समीकरण एक हमने लिया है तो हम लोग अब ये जो मान आया इसको किस में रखेंगे, समीकरण दो में प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब दो में रखेंगे। अगर हमने यहाँ समीकरण दो लिया होता तो किस में हम लोग रखते, समीकरण एक में रखते। यही प्रतिस्थापन विधि है। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे जो y का ये मान आ गया, लिखेंगे y का मान समीकरण, अब हमने एक लिया था तो दो में रखेंगे, दो में रखने पर अब समीकरण दो एक बार हम लोग लिख लेते हैं, 3x + 2y = 8। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, y का मान रखेंगे y की जगह पर, तो ये तो रहेगा 3x प्लस में 2 × y के जगह पर हमको लिखना है, देखिए 5 - 2x, y के जगह पर लिखना है 5 - 2x और इक्वल में 8। हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए 3x यहाँ प्लस, अब देखिए इस दो का इसमें और इसमें गुणा हो जाएगा, 2 का 5 में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 10, और यहाँ देखिए 2 का जब इस -2x में होगा तो प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, 2 का 2x में जब गुणा करेंगे तो 4x और बराबर 8। सॉल्व करते हैं तो देखिए 4x में से 3x घटाएंगे तो जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगाते हैं, माइनस वाले में से घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 4x में से 3x को घटाएंगे तो 1x बचेगा, 1 नहीं लिखते हैं, और 10 को उधर भेज लेंगे। देखिए ये 10 को उधर भेजेंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा। अब देखिए -x बराबर हो गया 10 में से 8 घटाएंगे तो -2, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल करेंगे तो x बराबर आ गया 2।
अब देखिए जब x का शुद्ध अचर के रूप में अंक में मान आ जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समीकरण हल करने का मतलब क्या होता है, x और y का मान निकालना है। तो एक तो हमारा आंसर हो गया x बराबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान आया हमको तो y का भी मान निकालना है। यहाँ तो हमने y का जो मान निकाला था उसमें x था, ऐसे शुद्ध रूप में मान नहीं था। अब हमको शुद्ध रूप में y का मान चाहिए तो क्या करेंगे, ये जो x का मान आया इसको किसी भी समीकरण में रखेंगे, चाहे 1 में रख दें तब भी y का मान आएगा, चाहे 2 में रखेंगे तब भी आएगा। तो हम लोग लिखेंगे x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 देखिए यहाँ पर दिया गया है 2x + y इक्वल में 5। x के जगह पर देखिए 2 रख देना है, तो 2 तो पहले से x के जगह पर हमको रखना है 2 और प्लस में y और बराबर में 5। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 + y बराबर 5। हमको y का मान निकालना है, 4 उधर भेजेंगे तो y बराबर 5 पहले से 4 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए y बराबर आया 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यही हमारा आंसर होगा। और एक आंसर यहाँ पर आया है x बराबर 2 और y बराबर 1। ये प्रतिस्थापन विधि में इसी तरह से हल करते हैं। कोई एक समीकरण लेते हैं और किसी एक चर को पक्षांतर करके दूसरे तरफ कर देते हैं, एक चर का मान निकालते हैं और जो समीकरण लिए होंगे उससे दूसरे वाले समीकरण में मान को रख देते हैं तो एक मान निकल जाएगा। अब जो मान निकलेगा उसको किसी समीकरण में रखेंगे तो दूसरा मान निकल जाएगा। हम लोग चेक भी कर सकते हैं, देखिए इसको अगर सत्यापित करना हो, चेक को कहते हैं सत्यापित, मतलब हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसी समीकरणों में हम लोग रख के चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए x दोनों साइड में बराबर आएगा तो मान हमारा सही है। जैसे मान लीजिए समीकरण जो दिया गया है 2x + y = 5, तो हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान आया जो y का मान आया रखते हैं तो 2 × x के जगह पर रखेंगे हम लोग 2 और प्लस y का मान हमारा आया है देखिए 1, तो 1 रखेंगे और इक्वल 5। 2 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 + 1 = 5। तो इधर भी देखिए 5 आया, इधर भी 5 आया, तो यानी कि हमारा आंसर सही है। इसको कहेंगे सिद्ध हो गया, मतलब सत्यापित हो गया, ये प्रूव्ड हमने लिखा है। तो देखिए दोनों साइड बराबर आया, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया ये सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर अगले वीडियो में आप लोग कुछ नया टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।